मोस्टली उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ लॉन्ग विंटर लॉन्ग होती है, विंटर जो होती है वो लॉन्ग होती है और जो समर होती है वो बड़ी ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यहाँ की जो एवरेज। हेलो फ्रॉम सिविल एलिवेट्स दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे साउथ अमेरिका के माउंटेन्स को। आज मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो शायद आपने कहीं पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा। जो भी पॉइंट्स हैं या तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है या फिर जो भी मैं आगे बताऊंगा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। आइए हम शुरू करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को, माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एंडीज़ माउंटेन रेंजेस की। ये जो है सबसे पहले हमारे पास माउंटेन है वो है अकानकागुआ। अकानकागुआ ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि अकानकागुआ किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री में है? वो है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पीक को किस माउंटेन की है? अकानकागुआ, जिसकी हाइट है 6960। अभी हम इसको मैप पे देखेंगे। ये एक क्या है? एग्जिंक्ट वॉल्केनो। एग्जिंक्ट वॉल्केनो का मतलब होता है ये वॉल्केनो अभी ठंडी हो चुकी है, मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है। कंट्रीज़ की बात करें तो कितनी कंट्रीज़ से पास होता है? ये है 7 कंट्रीज़। 7 कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं? स्टार्ट करते हैं टॉप से। सबसे पहले हमारे पास है वेनेजुला। वेनेजुला से नीचे आते हैं, उसके बाद है हमारे पास इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद ये है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ये है बोलीविया। बोलीविया के बाद ये अगर हम देखें तो पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है। यहाँ से टोटल 7 जो कंट्रीज़ है यहाँ उससे ये अकानगुआ की जो एंडीज़ माउंटेन के रेंजेस है वो पास होती हैं। ओके, आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्या ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछेगा। सारे माउंटेन्स कवर कर लिए, कितनी कंट्रीज से कवर कर लिए। आप बस आराम से पढ़िए, चीज़ें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, ना विश्वास हो तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं जो है माउंट ओजस डल सलाडो। ये अगर कोई पूछे किस कॉन्टिनेंट में है तो आप क्या बताएंगे? साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, अभी तक तो पूछे नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो अब आपके को एग्जैक्टली श्योर पता है कि कहाँ पे पाया जाता है। अगर एग्जिंक्ट की बात करें तो ये है अकानगुआ। अगर मोस्ट एक्टिव की बात करें तो ओजस सलाडो। ये हाईएस्ट वर्ल्ड की एक्टिव वॉल्केनो किस कंट्री में पाई जाती है? अर्जेंटीना और चीन में। इसकी हाइट कितनी है? 6980। आइए मैप पे लोकेट करते हैं तो ये यहाँ पे है, ये है अर्जेंटीना, ये है चिली। ओके, अब बताइए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? तो बस पढ़ते रहिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट माउंटेन की तरफ चलते हैं। आइए अब दूसरी कंट्री पे चलते हैं जो है इक्वाडोर। इक्वाडोर की एक सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं चिम्बोजो। ये है हाईएस्ट पीक। ओके, यहाँ पे एक और कंट्री है, इसके यहाँ मेंशन करना भूल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटोपाक्षी। कोटोपाक्षी जो है यहाँ पे 2 माउंटेन्स पाए जाते हैं। जो हाईएस्ट पीक है वो है चिम्बोजो और दूसरी जो है वो है कोटोपाक्षी। ठीक है, अब हम एक गोइना हाईलैंड्स की तरफ चलते हैं। इधर देखें तो ये 3 कंट्रियों से पास होती हैं। ये है कौन कौन सी है? यहाँ पे है गोइना, ये है सूरीनाम और ये है फ्रेंच गोइना। 3 कंट्रियों से पास होती हैं। ब्राज़ील के ये नॉर्दर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से ब्राज़ील से ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखे जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। सॉरी अगर हम यहाँ बात करें तो मैंने कंट्री का भी मेंशन किया है, क्योंकि कई बार याद ना होने की वजह से फिर रिलेट नहीं कर पाते कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो ऐसे कंट्री भी मेंशन है, सामने आपको दिख भी रहा है तो आप इजीली इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील में एक माउंटेन पाए जाते हैं जिसका नाम है पिको डा
नेबलिना। तो अगर कई बार अगर क्वेश्चन पूछे कि पिकाडो नेबलिना कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है ब्राज़ील में। कौन से कॉन्टिनेंट? वो है साउथ अमेरिका। ओके, अगर हम बात करें ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाई कैनिफोरियस फॉरेस्ट, वाइल द ड्रायर रीजन्स इज कवर्ड विथ सवाना सॉरी लाइक ग्रास कॉल्ड कंपास। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो कैनिफोरियस फॉरेस्ट क्या होती है? इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो अर्थ के मोस्टली उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ लॉन्ग विंटर लॉन्ग होती है, विंटर जो होती है वो लॉन्ग होती है, और जो समर होती है वो बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 40 to 100 सेंटीमीटर होती है। उसको हम लोग बोलते हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट। मगर जो इसका ड्रायर पार्ट है वो कवर किससे है? सवाना लाइक ग्रासेस थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास सॉरी। जो इसका हाईएस्ट हाईलैंड है इसको है पिको दो डोना काडोर। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की सबसे हाईएस्ट जो हाईलैंड है वो कौन सी है? पिको डो डोना काडोर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए एक प्लेट्यू को देखते हैं जो है बोलिवियन प्लेट्यू। ये है बोलिविया। यहाँ पे एक प्लेट्यू पाए जाते हैं जिसका नाम है एल्टी प्लानो। एल्टी का मतलब होता है हाई प्लेन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी चीज़ें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।